मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें अपने पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। वचन का मनन करने से पहले आप सबों से मेरी अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज शरीर के अभिलाषाओं पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर मनन करेंगे। आइए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2:22, जहाँ पौलुस प्रेरित लिखता है कि जवानी की अभिलाषा से दूर भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ शब्द अभिलाषा या वासना का अनुवाद करने वाले बाइबल में अधिकांश शब्दों का अर्थ एक आवेगपूर्ण इच्छा है, जिस वस्तु की इच्छा की जाती है और उस वस्तु को पाने की इच्छा के उद्देश्य के आधार पर प्रबल इच्छा या तो अच्छी या बुरी हो सकती है। भजन संहिता 42:1-2 और भजन संहिता 73 के 25 के अनुसार हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मानवीय मन को आवेगपूर्ण इच्छा की क्षमता के साथ रचा है, ताकि हम उससे और उसकी धार्मिकता का खोज कर सकें। यद्यपि वासना की धारणा अब सामान्य रूप से परमेश्वर की किसी भी बात के लिए आवेगपूर्ण इच्छा से जुड़ी होती है, और यह सब अब यौन या भौतिक इच्छा के समानार्थी के रूप में देखा जा रहा है। याकूब अध्याय 1:14 और 15वें पद हमें अनियंत्रित वासना की प्रगति को बताता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फांसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस प्रसंग के अनुसार पाप से भरी हुई वासना एक बुरी अभिलाषा से आरंभ होती है। बुराई के द्वारा परीक्षा में पड़ना पाप नहीं है। यीशु की भी परीक्षा हुई थी, परंतु उसने उस परीक्षा का परमेश्वर की इच्छा अनुसार सामना किया और विजय ही रहा। पाप तब आरंभ होता है जब बुरी इच्छा हमें उस स्थान से दूर ले जाती है जहां हमारे मनों को होने की आवश्यकता होती है। जब एक बुरी इच्छा स्वयं को परिचित कराती है तो हमारे पास विकल्प होता है कि हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं, जैसे यीशु ने किया था, और जिस मार्ग को परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है उसके ऊपर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसा कि किसी ने एक बार कहा था, हम पक्षियों को अपने ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, परंतु हम उन्हें अपने बालों में घोंसला नहीं बनाने दे सकते। जब प्रलोभन आता है तो हमें स्मरण रखना होगा कि हम असहाय नहीं हैं। हम उसमें स्वयं को दे देने या इसका विरोध करना चुन सकते हैं। परीक्षा से हमारे खींचे जाने का कारण यह है कि हम प्रलोभित हो गए हैं। यूनानी में यह शब्द मछली को पकड़ने के लिए कांटे में फंसे हुए चारा को इंगित करता है। जब एक मछली कुल बुलाते हुए चारा को देखती है, वह उसके द्वारा प्रलोभित हो जाती है और कांटे की पकड़ में आ जाती है। एक बार जब वह कांटे से फंस जाती है, उसे ऊपर अपनी ओर खींचा जा सकता है। जब हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है तब हमें तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जोसेफ ने किया था जब वह पोतीफर की पत्नी द्वारा परीक्षा में पड़ा था। दुविधा प्रलोभन के दरवाज़ा खोल देती है, जैसा कि रोमियो 13:14 में वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। असावधान मछली की तरह हम मोहक विचारों को पकड़ लेते हैं, इन पर विश्वास करते हैं कि वह हमें प्रसन्नता
और पूर्णता प्रदान करेंगे। काल्पनिक दृश्यों की कल्पना करते हैं और इस विचार के साथ मनोरंजन करते हैं कि जितने आनंद की हमें आवश्यकता है उतना परमेश्वर हमें प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा सोचना या कल्पना करना हमारी मूर्खता है। दूसरा थिमोथियुस 2:22 में पौलुस प्रेरित लिखता है कि जवानी की अभिलाषा से दूर भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ शब्द भागने का अर्थ है तुरंत रोकने से, और यीशु मसीह के पीछे चलने से है, क्योंकि यीशु मसीह है जो शुद्ध और पवित्र मन के हैं। उनके साथ रहकर ही हम धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप को समझ सकते हैं। यूसुफ अपने विकल्पों के ऊपर विचार करने के लिए उनके चारों ओर चिपका नहीं रहा। उसने यौन प्रलोभन को पहचाना और वह वहाँ से भाग गया। जब हम संकोच करते हैं तब हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रबंध करते हैं और बुराई को चुन लेने के अवसर को दे देते हैं। अक्सर हम इसकी समर्थ से अभिभूत हो जाते हैं। शमशोन एक शारीरिक रूप से समर्थी व्यक्ति था, तो भी उसकी वासना की तुलना में उसके सामने कोई नहीं था, क्योंकि वह वासना के अभिभूत हो जाता था और वासना के सामने वह सबसे कमज़ोर हो जाता था। याकूब अध्याय 1:14-15 पद के अनुसार अभिलाषा का बुराई की ओर प्रगति करने में अगला कदम यह है कि इच्छा गर्भ धारण करती है। वासना एक बीज के रूप में आरंभ होती है जो कि गलत इच्छा से भरा हुआ विचार है। यदि हम वासना के बीज को अंकुरित करने की अनुमति देते हैं तो वे बड़े होकर अधिक शक्तिशाली जड़ से उखड़ फेंकने में कठिनाई को देने वाले हो जाएंगे। जब अंकुरित होने की अनुमति दी जाती है तो परीक्षा पाप बन जाती है। इच्छा स्वयं जीवन के ऊपर अधिकार कर लेती है और वासना बन जाती है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 27 और 28वें पद में स्पष्ट किया है कि वासना पाप है, चाहे हम शारीरिक रूप से इस पर कार्य न करें। उसने कहा, पूर्व में कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं कहता हूँ कि अगर कोई किसी स्त्री की ओर कुदृष्टि भी डाले तो वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। हमारे मनों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और जब हम वहाँ बुराई को बढ़ने की अनुमति देते हैं तो हम उसके मंदिर को अशुद्ध करते हैं। जैसा कि पहला कोरिन्थियों 3:16 और पहला कोरिन्थियों 6:19 में पौलुस प्रेरित कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। गलत इच्छाएं प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ित करती हैं। 10वीं आज्ञा लोभ करने के लिए मना करती है, जिसका अर्थ है कि किसी ऐसी वस्तु की लालसा करना जो हमारी नहीं है। व्यवस्था विवरण 5:21 के अनुसार किसी की पत्नी का लालच करना, उसके खेत का, उसके घर का, उसके दास का, उसकी दासी का, उसके बैल का और उसकी किसी भी वस्तु का लालच करना बुरी अभिलाषा है। रोमियो 13:9 में पौलुस प्रेरित पुनः इसी आज्ञा का वर्णन करता है। मानवीय मन निरंतर स्वयं को आनंदित करने की मांग करता है, और या जब किसी ऐसी वस्तु को खोजता है या किसी ऐसी बात के ऊपर विश्वास करता है कि उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, तो वासना आरंभ हो जाती है। यह तभी होता है जब हमारे मन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित होते हैं, तभी हम इच्छाओं की घुसपैठ को दूर कर सकते हैं और वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आवश्यकताएं उसके साथ हुए संबंध में मिल जाती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 के अनुसार हम इसलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमें पवित्र आत्मा को अपने विचारों को वहीं रखने की अनुमति देनी चाहिए
जहां वह उन्हें रखना चाहता है। यह भजन संहिता 19:14 के शब्दों को जो प्रतिदिन प्रार्थना करने में हमें सहायता प्रदान करता है उच्चारित करना चाहिए, जैसे हे मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला। इस प्रकार जब हमारे मन की इच्छा स्वयं से कहीं अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है तो हम वासना को एक किनारे रख सकते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुत सारे आशीष प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।